जो कि यहाँ पर राइड कर रही थी और उस समय एक लड़की सड़क के बीच ठीक खड़ी थी जहाँ पर उसकी मम्मा उसकी जान बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। तब सूजी चली जाती है उसे बचाने के लिए और उसी समय यहाँ पर सामने से कार आ जाती है, जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा नेक्स्ट सीन पर जंप करते हैं जहाँ पर हम सूजी के फ्यूनरल को देख रहे थे। वहां पर उस समय वो सभी लोग सूजी के घर वालों के बारे में ही बातें कर रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर इस घर वालों की दो बेटियां हैं, एक का नाम सूजी तो दूसरी का नाम सोमी, और यहाँ पर वो लोग शुरुआत से ही सोमी को प्रायोरिटाइज करता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो शादी सोमी के लिए फिक्स हुई थी उन्होंने वो शादी जबरदस्ती यहाँ पर सूजी से करवाने की कोशिश करी क्योंकि यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा पुअर थे। ये सारी बातें सुनते हुए यहाँ पे अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है कि देखा जीते जी तो यहाँ पर इसने हमारा नाम खराब किया ही और मरने के बाद भी हमें पीस नहीं दे पा रही है। एंड यहाँ पर होती है सोमी जो कि बहुत खुश थी सूजी के डेथ के बारे में, लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी अपने कैसेट से बाहर निकलती है एज इफ वो यहाँ पर रात भर नींद पूरी करी हो और अभी अभी उबाल से लेकर उठने लगती है, जिसे देखते यहाँ पर सभी लोग घबराना शुरू कर देते हैं, यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते। इनफैक्ट कुछ लोग तो उसे बहुत भी समझना शुरू कर देते हैं। वो उठती है तो उन सभी से पूछने लग जाती है कि कौन सी मूवी की शूटिंग यहाँ पर हो रही है। अंकल कहते कि चुप रहो, आखिर आखिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो। सूजी बोलती कि पागल हो क्या, किसी भूत को देख लिया, ऐसे तुम सब बिहेव करके जैसे मैं कोई तो यहाँ पर तुम्हारी दुश्मन हूँ और तुम हो कौन मुझे यहाँ पर मरवाने वाले। तो वो अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम जिंदा कैसे हुई। सूजी को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्लियरली कहते कि देखो मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मेरे डैड ऐसे नहीं दिखते। एंड इतने में यहाँ पर उनके हाथों को पकड़ती है जहाँ पर उनके वो पल्स को फील कर पा रही थी, लेकिन तब तक यहाँ पर वो पोस्टर देखती है जो कि वॉल पर लगा हुआ था और वो इस सेंचुरी का सबसे लेटेस्ट हेयर स्टाइल था। ये देखती यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल किया हुआ है, वो भी यहाँ पर एकदम प्रीवियस वाले टाइम पे यानी कि हिस्टोरिकल टाइम में। हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं जो कि यहाँ पर रेडी हो रहा था और उसे कॉल आ जाता है बिकॉज अब जाकर यहाँ पर सुहो को अपनी वाइफ को पिक करना होगा। सूजी जैसे घर पर आती वो हर एक चीज को एकदम गौर से देख रही थी बिकॉज इन सभी चीजों पर कितनी बारीकी से डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग की गई थी एज इफ यहाँ पर वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तब जाकर सूजी को समझ आता है कि फ्यूचर में इन सभी चीजों का वर्थ इतना क्यों है और इन सभी चीजों पर ऑक्शंस क्यों किए जाते हैं। वो तो खुद भी यहाँ पर अपने आप को पिंच करती है ये पता लगाने के लिए कि क्या वो सचमुच एक रियलिस्टिक सपने में है या फिर यहाँ पर ये सब कुछ इन रियलिटी और उसने सचमुच टाइम ट्रेवल किया है। और वह दूसरी थी सोमी जो कि बहुत ज्यादा नाराज थी और परेशान बिकॉज अब यहाँ पर सूजी वापस जा चुकी है। तो वो अपने मॉम डैड से इसी रिगार्डिंग बात करी थी। आंटी कहते कि तुम फिक्र क्यों करती हो, हम यहाँ पर उसकी शादी करवा देंगे, फिर दूसरे घर में जाकर जो करना है करे, ऐसे भी हम हमारी बेटी के साथ नाइंसाफी थोड़ी ना होने देंगे। अंतिम यहाँ पर आंटी गुस्से में वहां चली जाती है। सूजी कहती कि आराम से भी दरवाजा बंद कर आ सकते हो, इतना गुस्से में आने की क्या जरूरत है, पता भी है कि उस दरवाजे का वर्थ कितना है। आंटी कहती कि अपना मुंह बंद रखो, न जाने यहाँ पर तुमने ये सारे ड्रामा क्यों क्रिएट किया, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद यहाँ पर हमारा ध्यान शादी से भटक जाएगा तो बिल्कुल नहीं, शादी का अलायंस अभी भी वैलिड है एंड तुम्हारी शादी होकर रहेगी। वो परिवार यहाँ पर आती होंगे तुम्हें ले जाने के लिए। सूजी कहते कि एक सेकंड, शादी और मेरी, मैं तो